Do you agree he is the good shepherd? जो मेरे भाई इमैनुअल ने कहा, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं कि यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है? Yes, of course he is the good shepherd. हाँ, यीशु मसीह अच्छा चौपान है। And also, let me compare the God of the Old Testament to the Jesus of the New अब Testament. मुझे इजाजत दे कि मैं पुराने अहदनामे के खुदा को नए अहदनामे के यीशु के साथ मिला के बांट सकूं। Yes, in the Old Testament, Isaiah chapter 42 and verse 8 says, जैसे यसाया की किताब के 48वें बाब में लिखा हुआ है, Jehovah, God is glory. जैसे यसाया की किताब के 48वें बाब में लिखा है कि खुदा जलाल है। In the New Testament, नए अहदनामे में Matthew chapter 16 and verse 27 मत्ती says, की अंजील में ये लिखा हुआ है, Jesus is the glory. यीशु मसीह जलाल है। हालेलुया। In the Old Testament, Isaiah chapter 33 and verse 22, यसाया 40वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है that God is the Redeemer. कि यीशु मसीह जो है वो नजात दहिंदा है। And in the New Testament, Acts chapter 4 and verse 12, और यहाँ पे चौथे बाब 12वीं आयत में लिखा है अमाल में that Jesus is the Redeemer. कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। And in the Old Testament, Isaiah chapter 33 and verse 22, it says God is the judge. और यहाँ पे पुराने अहदनामे में लिखा है कि खुदा आदिल मुंसिफ है। And in Revelation, in John chapter 5 and verse 22, it says that Jesus is the judge. और यहाँ नए अहदनामे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आदिल मुंसिफ है। And in the Old Testament, Isaiah chapter 33 and verse 22, it says पुराने अहदनामे में लिखा है God is the कि King. यीशु बादशाह है। In the New Testament, Revelation chapter 19 and verse 11 till 15, मुकाशफा में लिखा हुआ है that Jesus is the King. कि यीशु बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। In Deuteronomy chapter 32 and verse 3 till 4, 32वें बाब में लिखा हुआ है that God is the rock. कि खुदा चट्टान है। In the New Testament, नए अहदनामे में 1 Corinthians chapter 10 and verse 4 says पहला कुरिन्थियों 10 की 4 आयत कहती है that Jesus is the rock. कि यीशु मसीह चट्टान है। In the Old Testament, पुराने अहदनामे में Isaiah chapter 41 and verse 4 says साया कहता है God is the beginning कि खुदा इब्तदा है and the ending. और इंतहा है। In the New Testament, नए अहदनामे में लिखा है, Revelation chapter 1 and verse मुकाशफा का मुसन्निफ कहता है chapter 1 and verse 8 till पहले 11, बाब की 10वीं से 11वीं आयत में Jesus is the beginning and the यीशु ending. मसीह इब्तदा है और इंतहा है। Amen. आमीन। In the in Isaiah chapter 9 and verse 6, it यसाया की says 6ठी आयत में लिखा है, the testimony of the prophet Isaiah is यसाया found अपनी गवाही को यूं लिखता है that Jesus is wonderful counselor, कि यीशु मसीह अजीब मशवरे देता है। mighty God, यीशु मसीह खुदाए कादिर है। everlasting Father, यीशु मसीह अब्दियत का बाप है। Prince of Peace. यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। आमीन। And also the angel Gabriel said यहाँ तक कि जबराइल फरिश्ते ने गवाही यूं दी that Jesus would be called the Son of Most High. कि जो बेटा लड़का पैदा होगा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। Jesus forgave sin. यीशु गुनाह माफ करता रहा। But the Pharisees and the teachers of the law said, लेकिन शरा के उलमा ने, उस्तादों ने उस पे फरमान जारी किया, who can forgive sin but God alone? कौन गुनाह माफ कर सकता है सिवाय खुदा के? In John chapter 10 and verse 33, यूहन्ना 10वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है
your father Abraham rejoiced to see my day. कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। And the leaders responded by saying और रहनुमाओं ने, फरीसियों ने जवाब उसे दिया, that you are not yet 50 years तेरी old तो उम्र अभी 50 वर्ष की भी नहीं है, and you have seen Abraham. और तू कहता है कि तूने अब्राहम को देखा। Jesus' answer was astonishing. यीशु का जवाब हैरान कन था। As it says यीशु ने कहा, that most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, before Abraham was, इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता, I am. मैं हूँ। आमीन। And Jesus uses reminiscent language. जब यीशु ने ये बात कही तो उसने एक याद दहानी की जुबान का इस्तेमाल किया। Of what God said to Moses at the burning bush. उस जुबान की याद दहानी थी जो जलती झाड़ी से हम कलाम होके खुदा ने मूसा से कही थी। The proof that he gave to himself existence, और खुदा ने अपनी मौजूदगी का वो हैरानकुन सबूत दिया। that only applied to Jehovah. ये मैं हूँ का जो टाइटल है सिर्फ खुदा यहोवा पर लगता In है। Exodus chapter 3 and verse 14, और खरूज की किताब के 3 बाब की 34वीं आयत में लिखा है, testimony of the Father in Hebrew. और इब्रानियों के अंदर जो यीशु मसीह के बारे बाप ने गवाही दी है, Chapter 1 and verse 7 till 9. पहले बाप की 11वीं आयत तक 9वीं आयत से लेके The Father himself बाप ने खुद यीशु मसीह के बारे जो गवाही दी है। calls him God. खुदा खुद अपने बेटे यीशु मसीह को कहता है तू खुदावंद है। Listen carefully. मैं अर्ज कर रहा हूँ खुदा की बात को गौर से सुने। The God himself, खुदा खुद अपने बेटे से कह रहे हैं that he calls him my son. तू मेरा इकलौता और मेरा प्यारा बेटा है और तू खुदा है। As it says in Deuteronomy chapter 6 and verse 4, और सिस्ना के बाब नंबर 4 में लिखा है, that hear, O Israel, सुन ऐ इस्राएल, the Lord our God, खुदावंद हमारा खुदा the Lord is one. एक ही खुदावंद है। Amen. आमीन। John chapter 10 and verse 27, यूहन्ना 10वें बाब की 27वीं आयत फरमाती है, it says that my sheep hear my voice, उन्होंने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं and I know them, और मैं उन्हें जानता हूँ and they follow me. और वो मेरे पीछे चलती हैं। Sheep, in John chapter 10 and verse यूहन्ना 27, 10वें बाब की 27वीं आयत में that my sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। And so, in John chapter 10 and verse 30, it और यहाँ says 30वीं आयत में लिखा है, that I and my Father are one. मैं और मेरा बाप एक है। And also in John chapter 10 and verse 28, it और says, 28वीं आयत में वो फरमाता है, and I give them eternal और life, मैं अपनी भेड़ों को अबदी जिंदगी देता हूँ and they shall never perish, और वो कभी हलाक नहीं होंगी। neither shall anyone snatch them out of my hand. कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। Sheep are not in the hands. बात पर गौर करें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी भेड़ें हमारे हाथों में है, उन्होंने कहा मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है और मैं और बाप एक हैं। And so Jesus answered इसलिए यीशु मसीह ने कहा in John chapter 14 and verse 6, यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा में, I am the way, मैं राह हूँ, the truth and the life. हक हूँ और जिंदगी हूँ। No one comes through the Father except through me. कोई भी बाप के पास मेरे वसीले के बगैर नहीं आ सकता जनाब। Jesus told him in John chapter 20 and verse 28. यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, Then Jesus told him, यीशु ने उससे कहा, because you have seen me, you have believed.
तोमा, चूंकि तूने मुझे देखा है और तू देख कर ईमान लाया है। Because you have seen me, you have believed. Blessed are those तूने who have, देखा और तू देखकर ईमान लाया है, मगर मुबारक वो हैं who have not yet seen me, जिन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है, but have believed. Amen. जिन्होंने मेरा यकीन कर लिया है। हालेलुया। And we did that और इसलिए लिखा है, because in the Bible बाइबल फरमाती है, that we have believed without seeing him. और हमने बगैर देखे उसका यकीन किया। How beautiful is that? कितना खूबसूरत हमारे साथ कलाम पाक है, Because we have faith in him. क्योंकि हमारा ईमान उस अनदेखे खुदा पर है। And God never asks us to believe. याद रखें, खुदा कभी भी हमें ईमान लाने के लिए नहीं कहता Without giving sufficient evidence. जब तक वो अपनी मोहब्बत के वाफर सबूत ना अता कर दे। Based on our faith. हमारे ईमान की बुनियाद His existence, उसकी मौजूदगी पर है, his character, उसके किरदार पर है and his truthfulness और उसकी सच्चाई पर है। is all we need. यही तो हमें बस चाहिए And this is established by his testimony. और यही है जो उसकी गवाही से हमें मिलता है। Yet God has never removed the possibility of doubt. इसके साथ ये याद रखें कि खुदा ने शक करने की बात को हमारी जिंदगियों से अलग नहीं किया। कोई चाहे तो शक भी कर सकता है। Our faith हमारा ईमान must rest upon evidence, हमारा ईमान खुदा के कलाम के सबूतों पर होना चाहिए, not demonstration. ना के मज़ाहिरों पर या मौजज़ों पर। That is so beautiful. ये बड़ी खूबसूरत That बात है we can believe in him. कि हम उस खुदा का यकीन कर सकते And हैं। so I encourage everyone to close our eyes and bow down our heads. अगर आप यकीन करते हैं, करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी आंखों को बंद कर लें And so that we can closer our union with God. ताकि चंद लम्हों के लिए आपकी आपके बाप के साथ रफाकत हो। मेरी बेटियों से भी, बहनों से भी, बुजुर्गों से भी दरख्वास्त है, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करें। Oh Father in heaven, आसमानी बाप, they have come to find you, वो Christ. आज तुझे कलाम से ढूंढने और देखने के लिए आए हैं। They have come down to lay their sins. वो अपने गुनाहों को तेरे कदमों में रखने के लिए आए हैं। They have come to find refuge and वो security. तुझ में पूरी पनाह मांगने के लिए, Also the traditions of the worldly manners. ताकि दुनिया के तरीके कार की रवायतों से हम अलग होके तेरे कलाम पर नजर करें। We follow your commandments. आज से हम तेरे आइन पर चलना चाहते हैं। Some of us have learned the new word of God. तेरे कलाम से हमने, कुछ लोगों ने नए सच जाने हैं। We know it's scary. हम जानते हैं कि ये नए सच बड़े डरावने से लगते हैं। It's hard. हाँ, ये मुश्किल है कबूल करना कि तू खुदाबंद है। For whatever reason, you give us the power to follow you, O तू ही Christ. कुव्वत देता है कि हम तेरी पैरवी करें। We know that Jesus, you are our coming King. हम जानते हैं कि तू हमारा आने वाला बादशाह है। And tonight, we आज रात हम तेरे हजूर झुकते हैं। go down on our knees and worship ऐ खुदावंद, हम Christ. तेरे हजूर अपने दिल झुकाते हैं, रूह ढेलते हैं। And with that, और इसके साथ in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में amen. हम सब कहते हैं आमीन। Amen.